आपको लगता है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे तो क्या उनकी वॉर खत्म हो जाएगी या शुरू हो जाएगी? ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, एक काल्पनिक प्रश्न हो गया कि वो उसको पढ़ेंगे। तो क्या लगता है यही एक रीज़न है आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स इतनी ज़्यादा टूट रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में पेशेंस लेवल खत्म हो गया है? यही कारण है। कोई ड्रम में डाल दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई सूटकेस में पैक कर दे रहा है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज है, तो गीता कौन सा फॉर्मूला देता है पीस ऑफ माइंड के लिए? लोगों का क्या है कि एक मेलोडी खाओ सब कुछ जान जाओ, कोई एक श्लोक बता दो। अगर एक से बता दिया होता तो भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक नहीं बोले होते ना। कृष्ण को अक्सर बोला जाता है कि वो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है, कपटी है जो बोलते हैं महाभारत के टाइम पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें फॉर मोर वीडियोस। अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस कंटेंट में और हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं जाने माने ऑथर एंड राइटर जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेट्स वेलकम गौतम खट्टर। गौतम खट्टर, आई एम सो एक्साइटेड आप मेरे पॉडकास्ट में आए और आपकी मैंने बहुत सारी स्पीचेस पॉडकास्ट चेक किए एंड यू आर सो इंस्पायरिंग और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं जो अनप्लग्ड होके हम सवाल जवाब करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। धन्यवाद। सो ये सनातन महासंघ का कैसे निर्माण हुआ? ये जब मैं देश भर के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देखता था, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं। दिल्ली में आइए तो 500-700 हिंदू संगठन हैं। आप पूरे देश में जाइए तो हर राज्य में अनेकानेक हिंदू संगठन हैं। हिंदू वाहिनी, हिंदू संघ, हिंदू सेना, ऐसे अनेकों संगठन हैं। पर समस्या ये है कि एक भी संगठन इस विषय पर विचार नहीं करता है कि हमें अपने नौजवानों को भगवत गीता पढ़ानी चाहिए। अब इस्लाम के कितने भी संगठन हैं, वो उन सब संगठन के मूल में एक शिक्षा है और उस शिक्षा के मूल में एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ को केवल वो ऐसे सजदा नहीं करते, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, ग्रंथ पर सजदा नहीं करते बल्कि ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो जब ग्रंथ को पढ़ते हैं तो जो उसकी शिक्षा है उसी को समाज में लागू करते हैं। जैसा ग्रंथ आदेश करता है वैसा ही पूरे इस्लाम को मानने वाले लोग सामाजिक जीवन में आचरण करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भगवत गीता हम नहीं पढ़ते, इसलिए हमें अपने मूल सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं है। और इसी से हमारा भगवत गीता का हाँ सार का हाँ, तो सार तो बाद में आया। पहले हमने सोचा फिर इतने सारे संगठन हैं तो एक संगठन ऐसा होना चाहिए जो इसकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे। और ये आपने किस उम्र में सोचा? तो अभी की बात है, 2-3 साल पहले। ओके। हाँ, तो 2022 की बात है ये तो उस समय हमने विचार किया कि एक संगठन ऐसा होना चाहिए कि जो सड़क पर उतर के आंदोलन या यात्रा ये सब ना करे, अपितु सूक्ष्मता से शिक्षा पर कार्य करे। भगवत गीता की शिक्षा, रामायण की शिक्षा, महाभारत की शिक्षा। इस तो पे करें। इसी उद्देश्य से संगठन का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये विजन था आपका? हाँ, तो चलता है अभी। ओके। और भगवत गीता का सार लिखने का क्या लक्ष्य था आपका? भगवत गीता का सार हमने इसलिए लिखा क्योंकि इस समय इस देश के जितने मुसलमान हैं वो कुरान पढ़ते हैं, उसके सिद्धांत पर चलते हैं। जितने भी ईसाई हैं वो सारे बाइबल के सिद्धांत पर चलते हैं। लेकिन जो सनातन धर्मी हैं वो भगवत गीता के सिद्धांत पर नहीं चलते, और वो इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, और वो पढ़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो पढ़ना जानते नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी जटिल संस्कृत भाषा में में भी है, है। थोड़ी संस्कृत में है। तो उनको भी ऐसा ना लगे कि भगवत गीता बुजुर्गों के लिए है या फिर वयोवृद्ध लोगों के लिए है, इसलिए उसके सार को समराइज करके बहुत सरल भाषा में, और आज हम कॉरपोरेट में हो, मीडिया में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उससे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, उससे रिलेटेड इस किताब को लिखने का उद्देश्य था,
ताकि समाज के लोग इसको जब पढ़ें तो उनको जटिलता ना हो, कोई बहुत ज़्यादा समस्या ना हो, बहुत सरलता से पढ़ पाएँ। तो इसका सबसे आपको पावरफुल श्लोक जो आपको लगता है जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है वो क्या है? पावरफुल तो ये श्लोक सारे ही हैं, सारे ही हैं, हाँ। लेकिन कुछ श्लोक हैं जो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करते जाना है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते करते हम ये सोचने लगे कि इस पे कितने व्यूज़ जाएंगे, हिट होगा कि फ्लॉप हो जाएगा, कि कोई देख नहीं पाएगा, रीच होगी कि नहीं होगी। तो ये हो गया कि हम इसके परिणाम पर सोचने लगे, लेकिन परिणाम पे नहीं सोचना है, क्योंकि परिणाम पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ही नहीं है। कर्म के बारे में सोचना है कि हम ये कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करें, परिणाम जो होगा वो बाद की बात है, पर अभी जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो पूरे तन्मयता के साथ करें। तो ये जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका ये अर्थ है। तो ये हमें हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी लगता है कि क्यों करना है, इसका क्या होगा, क्या इससे बेनिफिट होगा, परंतु निष्काम भाव से कभी कभी करना पड़ता है। उसका परिणाम आज नहीं तो कल प्राप्त हो ही जाता है। क्या गीता आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लिंक होती है? जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग बिना सैलरी सुने काम तो करेंगे नहीं, मतलब ये उसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स। वो नहीं कह रहा हूँ, सैलरी तो सबको पता ही होगी, लेकिन ये कि बार बार ये सोचना कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं और ऊपर कैसे जाऊंगा। सैलरी तो मिलती है, उसके बाद भी व्यक्ति निष्काम भाव से कहाँ काम कर पाता है, पूरे समर्पण से कहाँ काम पूरे करता समर्पण से नहीं कर है। पाता। सैलरी तो मिल रही है। अगर वो उसको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा अपने कर्म करेगा तो उसको फल अच्छा मिलेगा, हाँ, ऐसा तो होता है। बजाय इसके ये सोचना कि मैं कब आगे बढ़ूंगा, इन सब से ऊपर कैसे उड़ जाऊंगा, ये सोचना कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको पूरी ईमानदारी से कैसे करूंगा। कैसे करूँगा? तो ये श्लोक हम सबको यही सिखाता है। आज के यूथ सनातन धर्म को पुराना और ऑर्थोडॉक्स मानते हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी सोच गलत है या सही है? इस दुनिया में कुछ भी गलत और सही नहीं होता। जानकारियों का अभाव होता जाता है तो चीज़ें गलत होती हैं, जानकारियों का प्रभाव होता जाता है तो चीज़ें सही हो जाती हैं। गलत सही कुछ नहीं है। एक बच्चे को नहीं पता है कि कैसे अपने नित्य कर्म करने हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, अभी उसके ज्ञान का अभाव है। जब प्रभाव में परिवर्तित होगा तो वो सही होगा। तो जो भी लोग इस बात को कहते हैं कि जो सनातन है वो ऑर्थोडॉक्स है, ये है, वो है, दिस दैट, जो भी, उनकी गलती नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है। आज ही मैं एक व्यक्ति से मिला जिनकी उम्र लगभग 48 थी। पुनीत जी जनसभा प्रकाशन के मालिक हैं। 56। तो उनसे चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि मैं पहले नास्तिक था और फिर हमारा ये सिद्धांत था कम्युनिज्म का यही सिद्धांत है कि विवाह क्यों करना है, जनसंख्या क्यों बढ़ानी है, ये दिस दैट, लेकिन अभी मैं पूरा सनातनी हो गया। बहुत बड़ी चोटी भी रख के आए थे। तो बोले कि अगर मैं पहले इसी विचार पे रहता तो आज मेरी शादी हो गई होती। समझ गए? शादी हो गई होती मतलब सनातनी होने में मतलब शादी करना नहीं होता? नहीं, समझे नहीं। वो पहले वामपंथी थे, तो वामपंथियों में क्या होता है, कम्युनिज्म वाला सिद्धांत जो है कि शादी करने की क्या जरूरत है। तो जब वो वामपंथी थे तब शादी नहीं करी, फिर बाद में वो थोड़ा सा प्रो स्पिरिचुअलिज्म तो हो गए, तो उन्होंने सोचा अब शादी का समय नहीं रहा। ओके। तो हम क्या विषय पे चर्चा कर रहे थे इससे पहले? ये आप जिनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे यूथ को वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन अगर इनको पहले होती हाँ। कि नहीं भाई शादी हमारे समाज का एक मुख्य सूत्र है, तो शादी करना जरूरी है, तो शादी उस समय हो गई होती ना। हाँ। जब वो 25 साल की आयु में कम्युनिस्ट थे
उस समय उनको यदि ज्ञान होता कि विवाह समाज का एक मुख्य अभिन्न अंग है तो उस समय शादी कर लेते, शादी लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं था तो शादी नहीं 56 की आयु आ गई। अब उनको ज्ञान आ रहा है कि अरे शादी तो बहुत शादी जरूरी है। जरूरी है, अब 56 में शादी कोई करेगा नहीं। एक लाइफ पार्टनर जरूरी है जिंदगी में। हाँ, तो जब ज्ञान नहीं होता तभी लोग गलत होते हैं। अभी मेरे को ज्ञान नहीं है कि ये कैमरा कैसे चलेगा, ये पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड होगा, आवाज़ कैसे आती है, और मैं इसको करने लगूं और ये कैमरा एकदम से नीचे गिर जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं। आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान आता जाएगा तो ये जो ऑर्थोडॉक्स कहने वाले जितने भी लोग हैं ये अपने आप इनकी संख्या कम होती रहेगी। और यदि ज्ञान नहीं आया और अज्ञान का ही प्रचार होता रहा तो जितने ऑर्थोडॉक्स कहने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो मुख्य है इसमें ज्ञान, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम, भगवत गीता का श्लोक है। ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ है ही नहीं। ज्ञान सबसे ज्यादा तो पावरफुल। ज्ञान होगा तो कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं कहेगा। गीता में जो अर्जुन को एडवाइस मिली थी कि क्या वो आज के ज़माने के कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल्स को भी सॉल्व कर सकती है? बिल्कुल। उदाहरण? इतना बड़ा उदाहरण दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्म फले। करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपको इनको कैमरा चलाना है, ये अपना काम करें। आपको बैठ के बोलना है, आप अपना काम करो। उनको स्क्रिप्ट लिखनी है, वो स्क्रिप्ट लिखें। वो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करें। वो एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करें। तो इन सब के लिए संदेश नहीं है कि काम करो पूरी निष्ठा के साथ, बिना यह विचारे कि परिणाम क्या होगा। तो जब इतनी सारी महाशक्तियां काम करने पर लगेंगी बिना ये विचारे कि परिणाम क्या होगा, तो परिणाम तो होगा ही होगा। आपको मिल करके सुपर पावर हो करके, अब आपने अपना काम ठीक कर दिया, इन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने कुछ उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि डेडिकेशन नहीं था, फोकस नहीं था। लेकिन अगर वो भगवत गीता का सूत्र हम अपना लें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में की तो बात है, बिल्कुल अपना लें कि हमको डेडिकेट होकर के काम करना है, तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये अभी तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आहार कैसा होना चाहिए, आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, ऐसे हजारों सूत्र हैं। यज्ञ करना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं। अब यज्ञ का लाभ तो हिंदू को भी होगा, मुसलमान को भी होगा। चीनी मुझे भी मीठी लगेगी, मुसलमान को भी लगेगी, ईसाई को भी लगेगी। राइट। तो ये सबके लिए है, हाँ, केवल ऐसा नहीं। मैं यही पूछना चाहती कि भगवत गीता सिर्फ हमारे धर्म के लिए नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग इसको पढ़ सबके सकते लिए, हैं। सबके क्योंकि लिए। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है, वो किसी की भी सॉल्व हो सकती है लाइफ में। समस्याएं सब, मेरे को काटोगे तो मुझे भी दर्द होगा, मुसलमान को काटोगे तो उसको भी दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तो आनंद आएगा और उसको दर्द होगा। बिल्कुल। तो ये सूत्र जो होते हैं इसको कहते हैं सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशीय। सब स्थानों पर समान रूप से हर काल में, कल भी, आज भी और परसों भी। कल तक भी गाय दूध देती थी, आज के युग में भी गाय दूध देती है, और अगले युग में भी गाय दूध देती रहेगी, शराब नहीं देगी। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, जी। सब पर लागू होगा। पाकिस्तान में भी होगा और भारत में भी होगा और चाइना में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि चाइना की गायें तो शराब देती हैं, भारत की गायें घी देती हैं और पाकिस्तान की गायें दूध देती हैं। ऐसा नहीं होगा, सब जगह समान। तो ये तो समान है, सबके लिए है। ओके। कृष्णा को एक लवर ज्यादा कहा जाता है स्ट्रैटेजिस्ट से, तो क्या? आपके कृष्णा, श्री कृष्ण, उनको आज के टाइम पे यूथ एक एज अ लवर ज्यादा देखते हैं, एज अ गुड लवर। मतलब प्यार, मतलब कृष्ण राधा। लेकिन वो स्ट्रैटेजिस्ट भी बहुत बड़े थे, महाभारत और वो इतने सारे, उन्होंने कंस को मारा। तो आपका इसमें क्या कहना है कि क्या उनका मेन क्या, अगर हम बोलें कृष्णा को वन वर्ड में बोले तो कैसे बोलेंगे शॉर्ट में? वो तो एक बहुत बड़े योद्धा थे। उनके बारे में पितामह भीष्म ने भी ये कहा, वेद वेदांग विज्ञानम बले चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके हिकोन्यो अस्ति विशिष्टः केशवाद्रिते। मतलब बलों में सबसे बलवान, ज्ञान में सबसे अधिक ज्ञानी, योद्धाओं में सबसे अधिक योद्धा,
इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं मुझे इस पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य के राजाओं में नजर आता। कृष्ण के बारे में इतनी बड़ी बात कही थी, तो उनके लिए एक वर्ड में तो कुछ भी डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा और शायद असंभव होगा, क्योंकि भीष्म जैसे महापुरुष भी उनको कितने सारे शब्दों से सम्मानित कर रहे हैं। तो उनको हमें ये प्रेम व्रेम तो ठीक है, लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कृष्ण को अक्सर बोला जाता है कि वो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है, कपटी है जैसे बोलते हैं महाभारत के टाइम पे। कपटी नहीं कहते उसको, नीतिवान कहते हैं। नीतिवान, मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। हाँ, साम दाम दंड भेद सब होते हैं षड्यंत्र में। 6 प्रकार के यंत्र होते हैं। तो जब राजनीति में व्यक्ति होता है, युद्ध में होता है, धर्म युद्ध में होता है, कर्म युद्ध में होता है, ज्ञान युद्ध में होता है, तो उसमें उसको हर प्रकार की स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती हैं। तो कृष्ण भी एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। तो बजाय इसके कि हम उनको नेगेटिव सेंस में लें, उनसे सीखना चाहिए। और पूरी गीता जो है वो कृष्ण की नीति ही है। कृष्ण नीति। आपको लगता है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे तो क्या उनकी वॉर खत्म हो जाएगी या शुरू हो जाएगी? ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, एक काल्पनिक प्रश्न हो गया कि वो उसको पढ़ेंगे। ये तो हमारी कृष्ण जैसे एस्कॉन, कृष्ण जी और ये सारा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो फेमस होने से मतलब ये नहीं है कि जो इस दुनिया में 200 राज्य हैं, जो 200 देश हैं, उनके राजा अगर इसको पढ़ लेंगे तो ये तो असंभव जैसा हो गया, क्योंकि इसमें 56 देश तो मुसलमानों के ही हैं और बाकी क्रिश्चियंस के हैं। दोनों ही अपने लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, श्रद्धावान हैं, और हिंदुओं के कार्य को में कैसे बाधा उत्पन्न हो इसके बारे में विचार करते हैं। तो उनसे ये कैसे अपेक्षा कर ली जाएगी कि वो भगवत गीता को पढ़ कर के और विश्व में लड़ेंगे कि कम लड़ेंगे? उनको जो करना है वो वही करेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल दैट दे मे स्टडी भगवत गीता एंड ऑल ऑफ देम। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ काइंड ऑफ इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी। बट इन केस अगर 1% ऐसा पॉसिबल हुआ, जो मेन लोग हैं, मेन तो क्या भगवत गीता से उनको फाइट की एक वो दिखता है, स्पिरिट दिखती है, या एक पीसफुल स्पिरिट दिखेगी? जस्ट फाइट और पीसफुल स्पिरिट हमारे थॉट्स है। I think this is not in my discourse. ओके। My subject is that much of that the person who is living nearby me, he knows anything about Bhagavad Gita or not. What about Trump? What about any another means president or prime minister? This is a problem of Hindu Samaj, you know. Yeah. Zone of concern is very low. Zone of concern is very high, I'm sorry. And zone of Action is low. yeah, means हमारी चिंता क्या है? रशिया में और यूक्रेन में क्या वर्ल्ड चल में रहा है? चले जाते हैं, इंडिया अपने जोन में नहीं रहते। उधर क्या चल रहा है? उधर चिंता हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का दायरा, प्रभाव का क्षेत्र, हमारी परिधि प्रभाव की कितनी है? हमारा ड्राइवर भी हमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। वो भी कल तक हिंदू था लेकिन आज वो क्रिश्चियन हो गया। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा बहुत संकुचित है और जोन ऑफ कंसर्न बहुत हाई है। चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। सही बात है ना? तो ये हिंदू समाज की एक समस्या है। हमें ये तक नहीं पता कि हमारे पड़ोसी कौन है। वो किस दिशा में जा रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है, नो वन केयर्स अबाउट। अगर आप किसी को राह चलते पूछ लोगे भाई कैसा है, वो बोलेगा अच्छा है, बस इतना ही जानना है। ये नहीं जानना कि भाई अगर वो खराब दुखी है तो वो उसको सॉल्व कर सकें। मतलब हम लोगों का इतनी बिजी लाइफ होगी, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है
कि लोग भागे जा रहे, दौड़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज खत्म हो गई है। संवेदनाएं, प्रेम, अपनत्व, सदाचार, ये बहुत ज़्यादा खत्म हो गया है। और इसका क्या आपको कारण लगता है? कारण लगता है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इसका कारण नहीं, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया came for our betterment. It is for our use, but now They are we using are us. not using them, They are using they us. are using us. So घर में कोई भी है, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं। कोई इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भजन लगा के सुन रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है। सब उसमें मिक्स हो गए। अब जब सब उसमें मिक्स हो गए तो वैल्यूज समाज में कहाँ रह जाएंगी? कोई घर में आ रहा है, उसके लिए हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था, उसको कुछ खिलाएं पिलाएं। क्यों? क्योंकि समय सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि क्यों आ रहे हैं। क्या घर में अगर कोई आता है ना, अब ये हो जाता है। पहले एक्साइटमेंट होती थी कि घर में मेहमान आ रहे हैं, कुछ अब बनाया जाए, कुछ बनाया खिलाया जाए। जाए। अब वो आ जाए तो उनसे पूछते हैं बताइए क्या खाइएगा, तो वो बोलते हैं अरे जो बनाओ खिला दो। तो बोलते हैं नहीं नहीं बना कुछ नहीं है, हम तो स्विगी और जोमेटो से मंगाएंगे। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। तो समय कहाँ जा रहा है फिर? खाना बना नहीं रहे, घर का काम नौकरानी आके कर जा रही है, और आपको साफ सफाई के लिए सब लगे हुए हैं। बर्तन कोई और साफ करता है, माली कोई और है, गाड़ी कोई और चलाता है। गाड़ी कोई और चलाता है, गाड़ी कोई और धोता है, कपड़े कोई और धोने आ जाता है। सब काम तो ये लोग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप रील देख रहे हो। आप रील देख रहे हो। क्या आप कोई घर में आया उसको पानी भी नहीं पूछ सकते? और जोमेटो और स्विगी का इतना ट्रेंड चल गया। आप देखो, आप लोगों ने नवरात्र के व्रत रखे हैं और पूड़ी कुट्टू के आटे की कहाँ से मंगा रहे हैं? जोमेटो से। उसी जोमेटो के डिब्बे में वो जोमेटो वाला भी रख के जा रहा है जो थोड़ी देर पहले उसी डिब्बे में चिकन लेकर के गया था। कौन से जोमेटो वाले के डिब्बे पे लिखा है कि ओनली नॉन वेज या ओनली वेज या वेज और नॉन वेज बोथ? कहीं लिखा है? उसी में नॉन वेज जाता है, उसी में वेजिटेरियन जाता है, और वही हम कुट्टू का आटे का बना करके बाहर से मंगाते हैं, उसी में रख कर के आता है शुद्ध, उसी को हम खाते हैं और सोचते हैं कि हमारा व्रत संपन्न हो गया। है ना? सही बात है। तो ये समाज के चिंतन के विषय अब नहीं रहे। अब समाज इस पर चिंतन नहीं करना चाहता, मूल पे चिंतन नहीं करना चाहता। बहुत विस्तारित, ये ऐसा वैसा, ये नहीं हो रहा है, बड़े सूक्ष्म विषय को पकड़ने। तो क्या लगता है यही एक रीज़न है आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स इतनी ज़्यादा टूट रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है? यही कारण है। कोई ड्रम में डाल दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई सूटकेस में पैक कर दे रहा है, दोनों ही कर रहे हैं। नैतिकता बची नहीं है और पेशेंस, समाज में धैर्य नहीं है। पहले के लोगों में धैर्य होता था। आप देखो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल में कितना धैर्य था। कभी उनका जो पल्लू था वो नीचे भी नहीं आया, इतने वर्ष देश के शीर्ष पद पर रही। धैर्य। मायावती जी का धैर्य, मैं उनका इस विषय में प्रशंसक हूँ कि धैर्य, जो काम कोई पुरुष नहीं कर सकता वो एक महिला कर सकती है। तो महिला क्या पुरुष के बराबर है? बराबर नहीं, उससे बढ़कर है। आप देखो इस देश में कितने 10 से अधिक प्रधानमंत्री हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई सारे नेताओं को जेल में बंद करने की। एक महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जी, सारे नेताओं को एक झटके में जेल में बंद कर दिया। पावर, इमरजेंसी लगा दी। मायावती जी, आप किसी भी पार्टी की रैली देखो, सब नेता
सेम समान रूप से कुर्सी लगा के बैठे होते हैं। मायावती जी की रैली देखो, और पुरानी नहीं लेटेस्ट भी देख सकते हैं। इतना बड़ा स्टेज होगा, सोफा केवल एक लगेगा, बाकी सारे कार्यकर्ता साइड होंगे। पावर। लेकिन उन महिलाओं ने ये सोच लिया कि हमारी पावर आएगी वस्त्रों को बहुत ज़्यादा अशोभनीय तरीके से दिखा करके, या थोड़ा सा ओपन हो करके दिखा करके, सिगरेट पी के दिखा के, गालियां दे करके दिखा करके हम थोड़ा सा पुरुषों के समकक्ष आ जाएंगे। लेकिन महिला के पास ये सब ये छिछोरी हरकतें नहीं, महिला के पास जो धैर्य है वो उसकी पावर है। वही मायावती में है, वही इंदिरा गांधी में, इसीलिए वो इंदिरा गांधी है, वही किरण बेदी में है, इसीलिए वो किरण बेदी है। ये महिला की पावर है। अहिल्याबाई होलकर, ये महिला की पावर है। तो रिश्तों में क्या है, धैर्य में महिला की ही सबसे ज्यादा भूमिका होती थी। महिला का ही पेशेंस खत्म हो गया। महिला का पेशेंस खत्म हो गया। महिलाओं में ही धैर्य है, पुरुष में धैर्य नहीं है। इतने बलात्कार होते हैं, सारे पुरुष करते हैं, महिला ने किसी पुरुष का बलात्कार नहीं किया। धैर्य है महिला, पुरुष में धैर्य नहीं है। लेकिन महिला में भी अब धैर्य नहीं रहा, पुरुष में भी धैर्य नहीं रहा। तो जो महिला का एक गुण था वो समाप्त हो गया। वो समाप्त हो गए तो रिश्ते 6 महीने में डिवोर्स होने लगे। यानी कुल मिला करके जो हमने इधर से घुमा करके बात करी कि इसका बहुत बड़ा कुचक्र है, एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है। और अगर उनको लगता है कि इस रीजन की वजह से मेरा डिवोर्स हुआ, अगली रिलेशनशिप में भी वैसे हो जाता है। होता है कई, इसीलिए अभी तो ये आम हो गया है। ये उनकी तीसरी पत्नी है, ये चौथी पत्नी है, ये इनके दूसरे पति हैं, पहले पति ऐसे हैं, हो रहा। क्योंकि एक जगह रहे, वहाँ पैसा नहीं मिला, सम्मान पूरा था। पैसे की तलाश में दूसरी जगह गए, वहाँ पैसा मिल गया पर सम्मान नहीं मिला। तो ऐसा आदमी कहीं भी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट रहना जरूरी है, क्योंकि उसने आपसे शादी की है, मतलब आप एक रिश्ते में बन गए हो। तो थोड़ा सा पेशेंस, वाणी का भी, बातचीत का भी, जब भाव। एक गुस्सा करे तो दूसरा शांत हो जाए, दूसरा गुस्सा करे तो एक शांत हो जाए, ये सबसे ज़रूरत है। दोनों एक साथ गुस्सा करोगे तो फिर चीज़ें खराब हो जाती है। ओके, तो और क्या लगता है कि समाज में और इम्प्रूवमेंट किस किस क्षेत्र में होने की ज़रूरत है? अब देखिए, मैं किसी जजमेंट को देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। समाज में जो समाज के लोगों को ऐसा दिखे कि ये इसमें सुधार होना चाहिए, सबकी समस्या अलग अलग है। किसी की समस्या ज्ञान के स्तर की है, किसी के समस्या ध्यान के स्तर की है, किसी की समस्या अपने राशन पानी तक की है, किसी की समस्या समाज की है। सबकी समस्याएं अलग हैं। तो क्या गलत है वो ठीक होना चाहिए, ये अपना विषय नहीं। अपना विषय ये है कि हम समाज में अगर कुछ दिखता है गलत, तो क्या हम उसको ठीक कर रहे हैं, कर सकते हैं भी नहीं, कर रहे हैं क्या? यदि हम कर रहे हैं तो बस करते रहिए। इसी समस्या का समाधान करना है, ना करने वाली समस्या का समाधान। एक्शन लेना, बोलने से ज़्यादा काम करना। स्वेन कृतेन संवदेत कुर्वण्य कर्माणि, वेद का मंत्र है। करके समझाओ, करके समझाओ, तब ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, मंत्रों के लिए ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो क्या मंत्र चैंटिंग सच में इतनी पावरफुल होती है कि ज़िंदगी चेंज हो जाती है उससे? बिल्कुल। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। मंत्र है वेद का। कह रहा है कि वेद माता गायत्री के उच्चारण से, स्तुति करने से व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है, कीर्ति भी प्राप्त होती है, धन भी प्राप्त होता है, सम्मान भी प्राप्त होता है, संसाधन भी प्राप्त होते हैं, ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मलोक भी प्राप्त होता है। किससे? गायत्री मंत्र के जप से, गायत्री मंत्र से। गोविंदा का एक इंटरव्यू है आपकी अदालत में।
रजत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि 20 साल की आयु में आपको कोई भी नहीं जानता था और 22 साल की उम्र में आपने 50 फिल्में साइन कर ली, कैसे? 20 साल में कोई जान नहीं रहा है, दूर दूर तक फैमिली का कोई लिंक नहीं है, 22 साल में 50 फिल्में साइन कर ली, कैसे? तो गोविंदा ने बताया कि 14 साल की आयु से मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ और मेरा संकल्प था 24 लाख मंत्र का उच्चारण करना। यानी कि एक माला में कितने मोती होते हैं? 108। 108। पर उन्होंने संकल्प लिया कि 24 लाख बार मुझे गायत्री मंत्र बोलना है। तो बोले कि उसी गायत्री मंत्र की शक्ति थी कि मैं हीरो नहीं लगता था, हीरो दिखने लगा। उसी गायत्री मंत्र की शक्ति थी कि मैं सुंदर नहीं लगता था, सुंदर लगने लगा। मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, एक्टिंग आ गई। उसी की पावर थी, क्योंकि मेरे अंतर मन की इच्छा थी कि मुझे हीरो बनना है, यानी कि एक्टर बनना है। और गोविंदा इंसान भी बहुत अच्छे हैं। उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये पति अच्छा नहीं है, ये बेटा बहुत अच्छा है। तो ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तो वो मंत्र की ताकत है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे जितने भी लोग हैं मंत्र की ताकत, क्योंकि मंत्र एक मैनिफेस्टेशन है। आज मैनिफेस्टेशन किसको कहते हैं? सुबह उठो, सोचो मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये गलत है मैनिफेस्टेशन? नहीं, गलत नहीं है, पर ये आज कहाँ से निकल के आया? वहीं से, कहाँ से? पुराने हमारे मंत्रों से। लेकिन अभी तो लोग समझ रहे हैं ना ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। ये वेस्टर्न अब ये लग रहा है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन और ज्ञान नहीं था कि हाँ, हमारे उसमें पहले से था। जबकि सत्यता क्या है? हम रोज आरती में बोलते हैं जो ध्यावे फल पावे। जैसा सोचोगे वैसा फल मिल जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं यू थिंक यू गेट, व्हाट डू यू थिंक यू विल रिसीव। तो मंत्र क्या है? मैनिफेस्टेशन है। बार बार ये सोचना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। अब कोई 108 बार इस मंत्र को बोल रहा है। कौन सा मंत्र एक बार फिर से बोले? ओम विश्वानि ओम देव विश्वानि देव देव सवितर दुरितानि सवितर दुरितानि परासुवा परासुभा यद भद्रम यद भद्रम तन्न आसुवा। तन्न आसुआ। अब इस मंत्र को हम 108 बार दोहराएं तो क्या इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा? या क्या मुझे इससे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाएगी? क्या मुझे इससे कोई शक्ति मिल जाएगी? क्या मैं आत्माओं को पकड़ लूँगा? नहीं। इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में से हे परमपिता परमात्मा दुर्गुणों को दूर कीजिए, सद्गुणों को लेकर के आइए। मतलब गुणों को लाइए, दुर्गुणों को दूर कीजिए। व्यक्ति यदि दिन में 108 बार सोचेगा बोलते बोलते, तो क्या व्यक्ति गुणों की खान नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो यही तो मैनिफेस्टेशन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही बोलते हैं कि अच्छा लॉ ऑफ सोचो, अच्छा अट्रैक्शन बोलो। कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही ये यहीं से गया है। हमारे हिंदू मतलब हाँ, नया शब्द इन्होंने अंग्रेजी में दे दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमारे योग दर्शन में योग निद्रा है, उसको नॉन एक्टिव डीप स्लीप करके विदेशों में प्रचारित किया जा रहा है। डीप स्लीप अंग्रेजी नाम दे दिया। विधा कहाँ की है? भारत की। तो ये अंग्रेजी कवर चढ़ा करके हमारे भारत की चीजों को बेचा जा रहा है। तो ये हमारे जो आपने प्रश्न किया, मंत्र ही मैनिफेस्टेशन का मूल है। ये जो कई लाख मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, क्यों करते हैं? बार बार सोचना, चिंतन करना, सोचना, चिंतन करना। आपको जो जीवन में बनना है, उन्हीं जैसे 5 लोगों के संग में आना होगा, उसी विषय पे सोचना होगा, तो आप बन जाइएगा। तो बन जाइएगा। बनना है आपको प्रोफेसर और आपकी संगत है शहर के गुंडे, तो आप प्रोफेसर कभी नहीं बन पाएंगे। प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर के साथ रहने वाले रिसर्च स्कॉलर तक का भी यदि हम संग कर लेंगे तो प्रोफेसर बन सकते हैं। रिच बनना है तो रिच लोग के साथ उठो बैठो। हाँ, ज्ञान के रिच, क्योंकि ज्ञान के रिच होने से ये संपत्ति, ये संसाधन पीछे अपने आप आ जाएगा। और ज्ञान खूब है तो आप कभी भी
सॉरी धन खूब है तो आप कभी भी ज्ञान समाज से नहीं खरीद सकते। हम्म, लेकिन ज्ञानी है तो धन आपको कोई भी दे देगा। आपकी वैल्यू है तो धन पीछे आएगा दौड़ता हुआ, ये भी है। तो ये मंत्रों की ताकत। मन की बहुत शक्ति होती है। अच्छा, गीता में ऐसा बोलते हैं कि अटैचमेंट छोड़ो, तो क्या प्रैक्टिकली आज के टाइम में पॉसिबल है कि हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए? अब तो हमने इतनी ज़्यादा अटैचमेंट छोड़ दी कि डिटैच होकर के उसको मार भी दिया। यहाँ पे एक अंग्रेजी वर्ड आ गया ना, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मैं बोल तो रहा हूँ, आपका प्रश्न है क्या? गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो क्या तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अटैचमेंट क्या आज के नहीं टाइम पे? होगा? ये मतलब अटैचमेंट नहीं करें क्या समाज के लोग? यही तो आपका प्रश्न हाँ, है। क्या आज के टाइम पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उससे ज़्यादा बढ़ के हैं, अब लोग अटैच्ड है ही कहाँ। अब तो इतने ज़्यादा डिटैच हैं कि डिटैच होकर के समाप्त करने के लिए आतुर है। तो कृष्ण ने तो खाली डिटैच होने के लिए बोला था, यानी कि अनासक्त होने के लिए बोला था, आसक्ति ना करें ऐसा बोला था। लेकिन अब तो इतने ज़्यादा अनासक्त हो गए कि उससे दूर हटके सीधा उस पर अगला अटैक। तो इतना भी नहीं होना था, ये ज़्यादा हो गए। ये ज़्यादा हो गया। लेकिन पैसे से तो नहीं हुए डिटैच, ऐसे सिर्फ से लोगों से डिटैच हो लोगों गए, से, और हाँ वैल्यू से डिटैच हो गए। हाँ, पैसे से कहाँ डिटैच हो रहे हैं? पैसे से तो पूरा अटैच है। पूरा अटैच है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कई जगह ऑनलाइन भी देखा था, सोशल मीडिया पे, कि सनातन धर्म में लोगों को लगता है कि कास्ट बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। हम्म। ये कितने हद तक सही है? क्या ऐसा लगता है कि सनातन धर्म मतलब हिंदू, तो ये कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन लगता है लोगों को? कि इसमें है क्या क्या ये ऐसा होता है? कहाँ पे? क्या सनातन धर्म कास्ट को प्रमोट करता है? आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। सनातन धर्म कास्ट को प्रमोट करता है, पानी की बोतल समझ। हाँ, लेकिन सनातनी करते हैं, सनातन धर्म नहीं करता। मतलब सनातन धर्म में कहीं भी जातिवाद का विभाजन नहीं है। लेकिन समाज में हम उतर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक ऊंचा व्यक्ति बोल रहा है कि तू नीचा है, तू पिछड़ा है, तुझे दूर रहना है। किताब में नहीं है, लेकिन जो किताब को मानने वाले लोग हैं वो जातिवाद करते हैं। सनातन धर्म के किसी शास्त्र में, न 4 वेद में, न 11 उपनिषद में, न महाभारत में, न रामायण में, न मनुस्मृति में कहीं भी जातिवाद का वर्णन नहीं है। लेकिन समाज जातिवाद तो ये कर रहा हम है। लोगों ने खुद बनाई है क्या? हम लोगों ने नहीं बनाई, ये हाँ। बाहर से एक व्यक्ति आया, हर्बर्ट रिस्ले। 1931 में उसने सनातन धर्म को 4400 कुछ जातियों में बांट दिया, 4414 जातियों में उसने बांटा कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। और कैसे बांटा? किसी की नाक पतली है उसके आधार पर उसे ऊंचा रख दिया, किसी की आंखें ऐसी हैं उसको नीचे रख दिया। मतलब शरीर की आकृति के आधार पर लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ था वर्ण व्यवस्था। हमारे यहाँ है जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् भवेद् द्विजः, वेद पाठात् भवेद् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं, हमारे यहाँ है जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् भवेद् द्विजः, संस्कारों से उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म विद्या का जन्म, विद्या, इसीलिए वो बन गया द्विज। जिसका विद्या का जन्म नहीं हुआ वो रह गया फिर शूद्र। पहले सारे ही शूद्र थे, लेकिन जिसका विद्या का जन्म हो गया उसमें से कुछ ब्राह्मण बन गए, कुछ क्षत्रिय बन गए, कुछ वैश्य बन गए, और जिनके विद्या का जन्म नहीं हुआ वो द्विज ना बन पाए, इसीलिए वो शूद्र रह गए। अधिकारों से वंचित किसी को नहीं रखा गया, डिस्क्रिमिनेशन किसी में नहीं, जन्म से सब ऐसी हैं। धीरे धीरे योग्यता बनाएंगे, कोई सन्यासी हो जाएगा, कोई रिपोर्टर हो जाएगा, कोई जर्नलिस्ट हो जाएगा, कोई पॉडकास्टर हो जाएगा, कोई कैमरामैन हो जाएगा। वो गुण कर्म स्वभाव, जाति के आधार पर नहीं कि इसके पिता कैमरामैन थे
और ये भी कैमरामैन है। हम्म, कोई किसी के पिता कैमरामैन थे इसलिए बेटा कैमरामैन नहीं हो सकता जब तक कि कैमरा चलाना ना आता हो। एमबीबीएस किए बिना किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन नेता का बेटा नेता बन जाता है, समझ गई। समझिए, हाँ, अगर नेता का बेटा नेता बन गया होता तो कौन? तो राहुल गांधी जी इस देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता होते। हाँ, जबरदस्ती बनाने में और वास्तविक नेता वास्तव बनने में अंतर होता है। हम्म, नेता का बेटा यदि प्रभावशाली होता हम्म, तो उद्धव ठाकरे जी का जो बेटा है हम्म, आदित्य ठाकरे, वो तो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन गया होता। अगर बेटा पिता नेता थे और मैं भी नेता बन जाऊंगा, नेता मतलब नेतृत्व करता। सांसद विधायक तो कोई भी बन जाता है, पैसों में टिकट खूब बंटते थे, आज भी बंटते हैं, पहले भी बंटते हैं। हम्म, तो नेता के बेटे को खाली इतना ही तो प्रिविलेज मिलता है कि हाँ वो संसद में पहुंच जाए, लेकिन नेता के बेटे को नेता बनने के लिए, नेतृत्वकर्ता बनने के लिए उसे भी योग्यता चाहिए होती है। योग्यता नहीं होती तो जिसकी 3 लोग परिवार के प्रधानमंत्री रहे हों, वो आदमी इतना प्रिविलेज लेकर के भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। उसमें भी योग्यता काम आएगी। योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए मुलायम सिंह यादव के पुरुषार्थ से कमाई गई सत्ता का बहुत सा हिस्सा गवा दिया अखिलेश जी ने। योग्यता नहीं थी। एक इट इज not impossible to be one. Anyone can become one, but it's impossible to be one. ऊंचाई पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पे रहना बड़ी बात है, वहीं रहना वो बड़ी बात। बड़ी बात है। तो वो इसमें नहीं मिलेगा। विरासत में केवल कुर्सी मिल सकती है। कुर्सी को बचाना और कुर्सी को बढ़ाना ये हमारी योग्यता पर होता है। तो ऐसा कहना कि नेता का बेटा नेता बन जाता है तो अप्रासंगिक बात होगी। योग्यता से बनता है और योग्यता से ही सनातन में, बनना और टिकने में फर्क होता है। हाँ, योग्यता से ही सनातन में निर्धारण है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। कोई ऐसा जातिवाद, हाँ समाज के लोग करते हैं तो वो समाज के लोग दोषी हैं। सनातन धर्म उसका कोई नहीं बोलता, वो प्रावधान नहीं करता है, प्रावधान नहीं करता, और उसमें कहीं लिखा भी नहीं है लिखा ऐसा। नहीं है। हाँ, ये सब हम इंसानों ने ही बनाया ये है। बनाया है समाज के लोगों ने। मेंटल हेल्थ क्राइसिस आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज है, तो गीता कौन सा फॉर्मूला देता है पीस ऑफ माइंड के लिए? आज के टाइम पे ना लोग लिटरली ऐसा करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे डिप्रेशन हो गया, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एंड ये बहुत बड़ा, मतलब साइकेट्रिस्ट इस वजह से क्रिएट हो चुके हैं बहुत सारे। तो बहुत बड़ा विषय है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में तो पूरा है ही। जब अर्जुन डिप्रेशन में आ गया, स्ट्रेस और एंजाइटी में आ गया, तो यही तो वो ज्ञान है जिसने उसको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकाला। लोगों का क्या है कि एक मेलोडी खाओ सब कुछ जान जाओ। कोई एक श्लोक बता दो। अगर एक से बता दिया होता तो भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक नहीं बोले होते ना। एक से समझ में आ जाती तो, एक से समझ आती तो अर्जुन ने जब मना किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन त्वम मम सखा अस्ति, इसीलिए तुम युद्ध करो अस्ति। और अर्जुन करने लगता। इसका मतलब एक श्लोक में भी तो बता सकते थे कि युद्ध करो, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूं इसलिए युद्ध करो। अगर एक में समझ में आ जाता तो फिर इतना सब क्यों लिखते। और समाज के लोग कह रहे हैं एक श्लोक में बता दो। अज्ञान कैसे दूर करें एक श्लोक में बता दो। कॉर्पोरेट में कैसे सक्सेसफुल हो एक श्लोक में बता दो। ध्यान कैसे लग 60 जाए सेकंड में सक्सेस कैसे मिल जाए है? तो एक में मिलता होता तो भगवान श्री कृष्ण एक ही नहीं बोलते। चलिए युद्ध ही कर लो डायरेक्ट। हाँ, इतना बोला क्योंकि ये मर्म है, ज्ञान है। ज्ञान है। 30 सेकंड में
हमको रील चाहिए, ज्ञान चाहिए। 2 मिनट में हमको भोजन चाहिए, मैगी मैगी चाहिए। चाहिए। 3 मिनट में हमको कैब चाहिए, इंतज़ार नहीं है। अपन 10 मिनट में जेप्टो चाहिए। सब चीज़ कर्महीन होता जा रहा है व्यक्ति। पहले थोड़ा बहुत चला जाता था, सामान ले आता था, दूध ले आता था, चीनी चाय पत्ती ले आता था, इसी बहाने चल लेता था। 4-5 लोगों से आप बातें भी कर लेते थे आसपास के। अब तो केवल कमरे में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये गंभीर विषय है। ये तो और बढ़ता जा रहा है, जितना OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजन। तो इसके बाद भी हम क्या कह रहे हैं, छोटे से मैं बता दूं, मूवी 2.5 घंटे की देखेंगे, बाकी सब चीज़ें छोटे। तो मेंटल स्ट्रेस की जो बात करी, हर एक श्लोक उसी दिशा में मार्गदर्शन करता है। पढ़ना तो पड़ेगा। 170 पेज हैं। कोई ठीक ठाक आदमी हो तो 2 दिन में इसको निकाल सकता है, समझ सकता है। तो गीता की ये पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, गीता का सार। और सार भी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा? और आप सुबह सुबह जब चाय पीते हो ना, कोई इतने ज़्यादा आप बिजी हो, तो चाय के साथ डेली 15-20 मिनट की हैबिट डाल सकते हो। होता है ना कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि डेली 15-15 मिनट कोई आप चीज़ कंसिस्टेंटली करोगे तो एक हैबिट बन जाती है। कॉन्स्टेंटली। कंसिस्टेंसी के साथ भी हाँ, सत्य बात है। परसिवरेंस, डिसिप्लिन इज बिगर थिंग। बिगर। जितने भी लोग हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन था। जितने भी महापुरुष हुए उनका एक अनुशासन था। अभी समाज में आप देखो, कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, कोई व्यक्ति जप कर रहा है, कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अरे क्या पाखंड है, घंटों घंटों पूजा में बैठे हैं। पूजा में बैठना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें भगवान के लिए नहीं बैठ रहे हैं पूजा में। भगवान को कुछ उनको दे नहीं रहे हैं, उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। पूजा में बैठ के स्वयं पे उपकार कर रहे हैं, क्योंकि पद्मासन में बैठने की हैबिट बनी हुई है। पैदल जो कावड़िया जा रहा है वो भगवान के लिए नहीं दौड़ रहा है, अपने लिए दौड़ रहा है। क्योंकि जितनी देर दौड़ रहा है उतनी देर कुछ शारीरिक श्रम कर रहा है, कर्म कर रहा है, मोबाइल से दूर है। आजकल मोबाइल से दूर रहना ही सबसे बड़ी साधना है। सत्य बात है। इसका फास्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका फास्ट करने की जरूरत है। तो लोग जो है दूर नहीं रहते, गलत चीज़ों से दूर नहीं रहते, उसमें बिल्कुल इंगेज होकर के रहते हैं। और जब इंगेज होकर के रहते हैं तो जो सही काम की कंसिस्टेंसी है, कॉन्स्टेंटली जिसको करना है, वो नहीं करते तो डिसिप्लिन नहीं रहता। और जब डिसिप्लिन नहीं रहता तो व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता। जिसके जीवन में सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो जो व्यक्ति अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति महान हो जाता। नरेंद्र मोदी आज महान है क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन है। राहुल गांधी नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। आरएसएस आज बहुत ऊंचा पहुंच गया, डिसिप्लिन है 100 साल में। आर्य समाज जिसको बहुत ऊंचा जाना था वो नहीं जा पाया, डिसिप्लिन नहीं है, संगठन नहीं है, नियमावली, अनुशासन नहीं है। डिसिप्लिन बहुत गहरा सूत्र है। और वो आपको हर मेंटल स्ट्रेस से भी निकाल सकता है, क्योंकि आप कोई नई हैबिट ले आओगे अपनी लाइफ में, अच्छी हैबिट ले आओगे, डिसिप्लिन बना लोगे, निकल जाओगे। बस सुबह उठना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। माइंड उलझा रहेगा तो डिसिप्लिन बना रहेगा। डिसिप्लिन बना रहेगा तो सफलता की ओर बढ़ते चले जाए। ऐसे बोलते हैं व्हेन इन डाउट वर्क हार्डर। काम करते जाओ, इतना बिजी कर लो अपने आप को काम से कि आपको टाइम ही ना मिले कुछ भी सोचने का, डिप्रेशन और ये सब बकवास वाली बातों का। जैसे कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे, मतलब मेरी खुद की पर्सनल फैमिली में भी ऐसा हुआ है कि किसी ने सुसाइड कमिट किया था। हम उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें, ऑब्वियसली वो लोग पूछते नहीं है, पूछेंगे नहीं, जिसको करना होगा वो कर लेगा, ठीक है। और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे पॉडकास्ट के थ्रू अगर उन लोगों को रीच आउट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो, अगर इनकेस आपकी वीडियो तक पहुँचे कि ये नहीं करना है, मतलब आप कि ये चीज़ अपने माइंड से हटा दो,
तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं यही कहूँगा कि भगवान आप क्यों सुसाइड करना चाहते हैं? अक्सर इसीलिए करना चाहते हैं कि थोड़ा इन्फीरियर फील करते हैं कि हम समाज में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 100 प्रकार की समस्या है। हम गरीब हैं, असफलता के कारण ही ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण का एक सूत्र याद करना कि जीवन में यदि कोई समस्या है तो एड़ी से चोटी का जोड़ लगा करके उस समस्या का समाधान करना, पहला काम। और यदि वो समस्या का समाधान नहीं है तो भी तनाव क्यों करना? और समस्या का समाधान करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है तो भी तनाव क्यों करना? तनाव नहीं करना है। आप दुनिया के सबसे अरबपति अमीर व्यक्ति हो यदि आपकी आंखें ठीक प्रकार से देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, पैरों से चल सकते हैं, हाथ से काम कर सकते हैं, दुनिया के सबसे करोड़पति हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अब सफलता के शिखर पर आगे बढ़ो, निरंतर मेहनत करो, अभ्यास करो, बन जाओगे। एक दांत यदि किसी का टूट जाए और इम्प्लांट लगाना हो तो 1 लाख रुपए का एक इम्प्लांट लगता है। 32 दांत के कितने हो गए? 32 लाख रुपए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी एक एक दांत 1-1 लाख रुपए का लगा हुआ है इस शरीर में, वो भी नकली 1 लाख रुपए का नकली दांत मिलेगा। असली की कीमत क्या होगी अब लगा लो। किडनी फेल हो जाती है तो ट्रांसप्लांट करने में करोड़ों रुपया लग जाता है। एक एक किडनी करोड़ों रुपए की है ना, इसका मतलब तो मतलब हम लोग हमारी कितने वर्थ मूल्यवान है। मूल्यवान है, हमारी उसके कितनी बाद भी वैल्यू हम है। सुसाइड करना चाहते हैं। ठीक चलते हो, ठीक देख पाते हो, ठीक से सुन पाते हो, ठीक से खा पाते हो, ठीक से सोच पाते हो, इसका मतलब तुम करोड़पति हो। टेंशन मत लो, कुछ भी रहे दोबारा से शुरू कर लो, मेहनत करो, मेहनत करो, करते रहो। अभ्यास करते रहोगे तो कुछ बन जाओगे, और नहीं तो समय को दोष देते रहो, मेरे ऊपर शनि की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है। ये बहाने भी लोग बनाते हैं, मेरे पे ये योग है, वो योग है, तो वो फिर दूसरों पे दोषारोपण करते हैं बजाय इसके कि हम मेहनत करें। ओके, गीता का सार लिखने के बाद आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया? ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या, अब ये तो बातें जो हैं सीक्रेट होती हैं, ये सार्वजनिक मंच पर भी साझा करने की नहीं है, क्योंकि ये सब साधना के स्तर की बातें हैं। क्या आप चिंतन और किया, ज़्यादा कनेक्ट हो गए डिवाइन। क्या चिंतन की, नहीं ये सब बताने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमने क्या चिंतन करना प्रारंभ किया, क्या विचार लिया, क्या हमने जिम्मेदारी समझी, क्या हम और समाज में करेंगे, ये चिंतन की बात है। ध्यान मतलब ये भी एक प्रकार का ध्यान है। हम समाज का क्या उपकार करेंगे ये अभी हम बताने लगे तो ये अहम हो जाएगा ना। तो सब बताने की बात नहीं है कि हमने इसके बाद अपने विषय में क्या क्या सोचा कि हमको करना चाहिए समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, डिसिप्लिन के लिए, तो वो सब आत्मचिंतन की ऐसे भी बोलते हैं ना कि आप सबसे पहले खुद को बदल लो, फिर आप दुनिया बदल दोगे। ऐसा ही होता है। व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है, फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आपके लिसनर्स के लिए, बिकॉज अभी आपकी और मेरी कन्वर्सेशन तो कंटिन्यू चलती रहेगी, तो अगर हम इसको सम अप करें तो जो लिसनर्स हैं उनके लिए अगर आप गीता के सार का कोई भी एक अच्छा सा श्लोक जो उनको एक देना चाहो कि चलो भाई आज आपको ना आपके लिए गिफ्ट है ये, तो कौन सा होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। समाज एक धर्म युद्ध है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा लड़ो, आगे बढ़ो, जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा है, और हार गए तो खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हार गए तो खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्वर्ग भी मिलेगा। और जीत गए तो जीते जी ये साम्राज्य मिलेगा
इस साम्राज्य रूपी स्वर्ग भी मिलेगा। दोनों कंडीशन में मिलना ही है। तो लड़ो। इससे बढ़िया लड़ो। तो लड़ो। कोई समाज में लड़ने का मतलब आंदोलन तो होता नहीं है, अनशन, धरना, प्रदर्शन, ये सब नहीं होता। काम करना। मतलब लड़ो, समाज में जो परिस्थिति है फेस करो। हम्म। मैं सुबह 4 बजे कैसे उठूंगी, 5 बजे तक कैसे निकलूंगी, 8 बजे तक ऑफिस कैसे पहुंचूंगी, ये सोच करके मर गए। लड़ नहीं रहे, लड़ो। उठो 4 बजे, लड़ो परिस्थिति से, लड़ो समय से, लड़ो अपने आलस से। लड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण अर्जुन को वहां कह रहे हैं लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को संदेश दे रहे हैं कि लड़ना पड़ेगा। लड़ो, युद्ध करो। खोने को दोनों ही, कुछ नहीं है, खोने को जीतने को कुछ सब नहीं। कुछ है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गौतम जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और ये बहुत सारा ज्ञान हमें एक मिला। हमारी सनातन महापीठ पूज्य बाबा जी की, हठयोगी जी महाराज की एक हमारी ये योजना है, क्योंकि धरातल पर काम बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम पॉडकास्ट बोलते रहें, मंच पर जाके व्याख्यान करते रहें, धरातल पर कुछ काम करें नहीं। तो ये धरातल का एक प्रकल्प है, विश्व सनातन महापीठ। जी। इसमें 13 आचार्यों के संरक्षण में ये पूरा चले। हमारे 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्य, उनकी पीठ, उसका पूरा आवास, उनके पूरे परिसर, 108 यज्ञशालाएं, गौशालाएं, गुरुकुल, 1 लाख नौजवानों का हथियारों का प्रशिक्षण, शस्त्रों का प्रशिक्षण पूरा। तो इसमें ये सारे प्रकल्प चलेंगे और विश्व के सनातनियों को कैसे एक झंडे के नीचे ला करके वर्ष में एक बार विश्व के जितने सनातनी धर्मगुरु हैं सबको एक ध्वज के नीचे, यानी विश्व सनातन महापीठ के नीचे लेकर के आना, चर्चा करना, मंथन करना, धर्मादेश जारी करना, ये सारे काम इसके अंतर्गत चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत बड़ा मिशन तो है ये हमारी चर्चा नहीं हुई। मैंने कहा आपने भगवत गीता की सार की तो बहुत चर्चा करी, पर वो ठीक है, वो साहित्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन धरातल पर ये कर्म है। ये कर्म है। ये गीता के आधार पर ही हम लोग कर रहे हैं। हमारे पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज, उनके शिष्य परम पूज्य श्री राम विशाल दास जी महाराज, इन सब के निर्देशन में, और स्वामी रामदेव जी, अपने आचार्य बालकृष्ण जी, अपने और भी जितने भी आचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, सदानंद जी, इन सब के संरक्षण में ये पूरा बनेगा। इसका सब चीज़ें इसकी प्री प्लान है। इसका शिलान्यास होगा 21 नवंबर को। फिर 2026 में इसका प्रथम चरण का जो काम है बेसिक, वो पूरा उसका उद्घाटन हो जाएगा। 21 नवंबर को इसकी स्थापना है। स्थापना नहीं, शिलान्यास। शिलान्यास है। और 2026 में, यानी एक साल में 21 नवंबर 2026 को इसके प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण होकर के उद्घाटन हो जाएगा। और 2029 तक पूरे सनातन महापीठ का निर्माण हो चुका होगा। तो सब डेट्स निर्धारित हैं। इस डेट को उद्घाटन करना है, इस डेट को प्रथम चरण का उद्घाटन, और इस डेट को शिलान्यास। सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये धरातल का काम है भैया जी, पूरे समाज का काम है। किसी एक व्यक्ति का घर या बंगला तो बन नहीं रहा है। तो समाज को ये सारे विषय पता होने चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। बहुत अच्छा मिशन है ये। मैं इट्स जोक्स अपार्ट, बट स्वामी जी इसका इतना प्रचार करते हैं कि मेरे फ्री के प्रचारक हैं। क्रिकेटर्स जितने हैं सबको ये भिजवाई, जितने संत समाज के लोग हैं सबको ये भिजवाई। तो वो एक प्रचार है। तो आप लिंक भेजिएगा, लिंक अमेज़न। हाँ, ये मैं बहुत अधिकार से कह रहा हूँ आपसे कि आप इसको जब खरीद के पढ़ेंगे तो इसकी एक वैल्यू अलग होगी। सही बात है। और फिर हमने इसका जो भी इसकी इनकम है वो गुरुकुल के निर्माण के लिए है, उसके लिए अलग रखा है। तो जो आपका पैसा है ये ऑटोमेटिकली राष्ट्र और समाज के लिए ही है। तो गुरुकुल सबका होगा, मेरा पर्सनल या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो इसको जब खरीद के पढ़ेंगे तो एक पुण्य का भाव भी आपके उसमें आएगा, और थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ेंगे और डेडिकेशन के साथ, क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। जब वो पेमेंट हो जाती है तो हाँ, इसको संभाल के रखना, ये कीमती हो जाता है फिर।
कीमती देते हैं। जी। कुरान की आयत सुनी है आपने, उसके बारे में बताइए। कुरान की आयत अरबी भाषा में है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये उर्दू है। हम्म उर्दू अलग है, हम्म अरबी अलग है। तो जो कुरान है, कुरान मजीद जो है वो अरबी भाषा में है। दिन में 5 बार जो आवाज़ आती है वो अरबी भाषा में आती है। हम्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। हम्म अरबी भाषा। हम्म लेकिन चूंकि हमको तो संस्कृत भी नहीं आती, हम्म तो अरबी में दिन में 5 बार क्या आवाज़ आएगी वो हमको नहीं पता। जैसे मंदिरों में आवाज़ आती है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धे उस- विनारम सदा वसंतम उदारवंदे नमा नमामि सैतम नमामि। हाँ अब ये दिन में रोज मंदिरों से महाराज जी यही तो हाँ मंत्र आता है। हाँ। लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है ये हिंदू समाज को नहीं पता। हम्म तो हिंदू समाज को उसके हिंदू मंदिर से क्या मंत्र आता है जब यही नहीं पता है, तो दिन में 5 बार मस्जिद से क्या आवाज आएगी अरबी में उसको ये कैसे पता होगा। हाँ, नहीं पता होगा। हम्म तो अगर पता होगा तो फिर उसको पता चल जाएगा सत्य भाईचारे का, क्योंकि उस अरबी भाषा में आवाज़ आती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। तो जब नहीं है तो यानी राम को पूजना गलत हुआ, कृष्ण को पूजना गलत हुआ, शिव को पूजना गलत हुआ, क्योंकि अल्लाह के सिवा तो किसी की इबादत करनी नहीं। हम्म यही अरबी की आयत है और यही उनका सत्य है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है तो इसलिए हम जानते हैं, लेकिन सबको जानना पड़ेगा तो समाज में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। हम लोग बोलते हैं सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन सब लोग नहीं बोलते हैं। अब ये प्रमाण है, अगर भाई होते तो बोलते ठीक है भाई हम अपना पूजा करते हैं इबादत करते हैं तुम अपनी करो। जैसे हिंदू बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हमारे ही ग्रेट हैं।